तो दोस्तों, ये संसार रहस्य से भरा पड़ा है। आज के वीडियो में एक ऐसी ही रहस्यमय जगह के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा ही एक रहस्य है अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट पर बना बारमूडा ट्रायंगल। यहाँ भूले से कोई जहाज पहुँच जाए तो पता नहीं चलता कि जहाज को आसमान निगल गया या समुद्र। वैज्ञानिक भी बारमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ कौन सी शक्ति है जो जहाज को निगल जाती है। बारमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, पुर्टो रिको और बारमूडा तीनों के जोड़ने वाले एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है, जहाँ पहुँचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुँचते ही ना तो जहाज मिलता है और ना ही उसके यात्री। पूरी दुनिया के लिए बारमूडा ट्रायंगल एक ऐसा रहस्य और पहेली बना हुआ है जिसका तोड़ आज तक बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी नहीं निकाल पाए। लेकिन अब जाके इस रहस्य को वैज्ञानिकों ने सुलझाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि 100 फीट ऊंची खतरनाक लहरें इसका कारण हो सकती है, जिसके कारण समुद्री नाव इस रहस्यमय बारमूडा त्रिकोण में लापता हो जाती है। बारमूडा ट्रायंगल या उत्तर अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता था, आखिरकार इस शैतानी त्रिभुज की पहेली को सुलझा लिया गया है। साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ पर प्रसारित की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ये हवाई जहाज और पानी के जहाजों के गायब होने की घटनाएं बारमूडा ट्रायंगल्स के आसपास देखने को मिली है। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर ही शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं होती है। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाज़ों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले ये इलाका पिछले कई 100 सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती हैं। ये बादल देखने में भी बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का द्वारा कम से कम 45 फीट तक होते हैं। इनके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती है और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं, जो आसपास में टकराकर और ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती है। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बारमूडा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफर तय करते हैं। बारमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वो पहले शख्स थे जिनका सामना बारमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा था कि जैसे ही वो बारमूडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखाई दिया, जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई है, उनमें पाया गया है जब भी कोई जहाज या वायुयान यहाँ पहुँचता है, उसके रडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाज़ों और वायुयानों का सोर्स विश्व से संपर्क टूट जाता है।